दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 का ऑफिशियल पेपर देखेंगे और यह पेपर 5 अप्रैल 2021 को हुआ है और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट का है। तो इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। वह अनाउंसमेंट यह है कि यही चैनल यानी डेली रीड बुक नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना है। तो अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप उस चैनल से जुड़िए। डेली रीड बुक नाम से चैनल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि किस कंडीशन में आपको वो पीडीएफ मिलेगा। और ये धैर्य रखिए कि यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री होगा। इसमें एक भी पैसा आपको इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फ्री में अवेलेबल कराएंगे। उसके लिए आपको कुछ थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा हेल्प करना होगा। रुपये से नहीं, कोई धन से नहीं, बस वीडियो को शेयर करना है। तो यह हेल्प यह रहेगा कि अभी यह चैनल नया है और अभी इस पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द वीडियो को शेयर जितना कीजिएगा तो उतना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएगा। उसके बाद हम ये सारे वीडियो का जो भी पीडीएफ है हम आपको अवेलेबल करा देंगे उसी चैनल पर। चैनल का नाम है डेली रीड बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर होगा खेलो इंडिया कार्यक्रम। अगला प्रश्न है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा सुलभ शौचालय आंदोलन से। अगला प्रश्न है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना? आंसर होगा कायरन पोलार्ड। अगला प्रश्न है वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? आंसर होगा मैगेलन अंतरिक्ष यान। निम्नलिखित सब यह रीजनिंग का प्रश्न है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? आंसर होगा देहरादून। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? आंसर होगा नॉर्वे। शिमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा सिक्किम। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? आंसर होगा ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आंसर होगा मृतकों का टीला। शॉर्ट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? आंसर होगा वायलिन से। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? आंसर होगा विलयन। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? आंसर होगा ब्रिटिश। चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन है पंखा, मेज, डेस्क, कुर्सी।
तो इसका आंसर होगा पंखा, क्योंकि मेज, डेस्क, कुर्सी ये फर्नीचर के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा मॉन्ट्रियल में। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है? आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? आंसर होगा नाथुला दर्रा। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से किसका कुल मूल्य है? आंसर होगा एक ब्रिटिश वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? आंसर होगा लाल कुर्ती। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? आंसर होगा अहमदाबाद में। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किस का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा मोडेम को। मोडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का डैश से है। आंसर होगा बर्फ। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? आंसर होगा ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 देश के इनमें से किन दो शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? आंसर होगा हल्दिया से प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? आंसर होगा गंगा, यमुना, सरस्वती। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर होगा 1926 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? आंसर होगा PH4। आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो चाकू का डैश से है। आंसर होगा सब्जियों से। लकड़ी को आरी से काटते हैं तो सब्जियों को चाकू से काटते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? आंसर होगा जानु संधि। सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? आंसर होगा D गुकेश।
इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी? आंसर होगा इलाहाबाद। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा एस.सी. मुखर्जी। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा जॉन जॉर्डन शाहजहां। ये गलत है, जबकि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में, राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में आए थे। माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? आंसर होगा पेरू में। डीआई से ये प्रश्न है। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। दुख, विचार, भय, क्रोध। तो इसमें होगा विचार। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। आंसर होगा टोंग। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप वहाँ टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं डेली रूट बुक से। तो वहाँ चैनल है, उससे जुड़िए। वहाँ पर PDF ज़रूर मिलेगा इस 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।